राधे राधे दोस्तों। अब आगे की कथा है कि जब नारद जी कंस से मिलते हैं तो कहते हैं कि सुनो कंस महाराज, तुम्हारी बहन देवकी साक्षात देवताओं की माता अदिति हैं। उनके गर्भ से श्री हरि विष्णु का जन्म होने वाला है। और भी सुनो कंस महाराज, व्रज में रहने वाले नंद आदि गोप गोपिकाएं, यादवों, उनकी स्त्रियां, उनके सगे संबंधी, भाई बंधु, सबके सब स्वर्ग के देवी देवता हैं जो मनुष्य रूप धारण करके आए हैं। सभी श्री हरि के जन्म लेने का इंतजार कर रहे हैं। और भी सुनो कंस महाराज, पृथ्वी का भार असुरों के अधर्म से बढ़ गया था, इसीलिए सभी देवी देवता उन असुरों को मारने के लिए अवतरित हुए हैं। अब नारद मुनि के मुंह से इस प्रकार के बातों को सुनकर कंस के क्रोध की अग्नि दहक उठी। वह तुरंत ही देवकी और वासुदेव जी को कारागार में डलवा देता है। उनके हाथ पैरों में लोहे की बेड़ियां डलवाता है। अब उनके नन्हे पुत्र के पैर को पकड़कर चट्टान पर दे मारता है। नन्हा बच्चा वही खून के छींटों के साथ तत्काल ही खत्म हो गया। वहीं देवकी जी का हृदय तड़प के रह गया, मुंह से आवाज भी नहीं निकली। ना तो उस नन्हे बच्चे को गोद में खिला सकी, ना दूध पिला सकी। सिर्फ एक हृदय विदारक घटना थी जो आगे तक जारी रहने वाला था। प्रतिवर्ष देवकी जी गर्भ धारण करती थीं, पुत्र को जन्म देती थी। वहीं जब कंस को सूचना मिलता था तो बेबस माँ के हाथों से नवजात बच्चे को छीन लेता था, पैर पकड़कर चट्टानों पर पटक देता था। उनके पुत्र तुरंत ही प्राण छोड़ देते थे। देवकी जी विधाता को कोसती हैं कि हे प्रभु, ऐसा हृदय विदारक घटना कभी किसी माँ को मत दिखाना। और कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे दुखों का अंत कब होगा। आंखों में एक दर्द भरा आंसू छलकता रहता था देवकी जी के। और वही देवकी जी दुनिया की सबसे बेबस माँ मानी जाती हैं, जिन्होंने 9 महीने गर्भ धारण किया, पुत्र को जन्म दिया। ना बच्चे का मुख देख पाती थी और ना उसे स्नेह दुलार दे पाती थी। राक्षस कंस का अत्याचार सहते ही जा रही थी। अपने जिंदा बच्चे को चट्टानों पर पटक कर मरते देखा, उनका हृदय करुणा से व्याकुल हो जाता था। बस रात दिन प्रभु का नाम जप करती थी कि हे भगवान, कब हमारे दुखों का अंत करोगे। इस तरह से 6 पुत्रों का अंत कर चुका था पापी कंस। तब माता देवकी के 7वें गर्भ से भगवान अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, वह गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। उनके आते ही माता देवकी को थोड़ा हर्ष होता है, किंतु मन में एक डर और भय भी था, कहीं ये पापी कंस मेरे इस बच्चे को भी न मार दे। उनके इस तकलीफ को दूर करने के लिए, उनकी चिंता को दूर करने के लिए भगवान श्री हरि ने योग माया को आदेश दिया कि हे देवी, इस गर्भ को तुम जाकर वासुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी के गर्भ में डाल दो। रोहिणी जी नंद बाबा यशोदा माँ के गर्भ में रहती थी। योग माया ने भगवान के आदेश अनुसार वैसा ही किया। वहीं भगवान ने यह भी कहा कि हे देवी, तुम जाकर यशोदा जी के गर्भ से जन्म लेना। वही अब चर्चा होने लगता है कि देवकी जी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। भगवान श्री हरि देवकी जी के 8वें पुत्र के रूप में अब अपनी माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। बंदी ग्रह जगमगाने लगा, पवित्र हवाएं बहने लगी, मुखमंडल पर प्रसन्नता के चिन्ह दिखने लगा। कंस समझ चुका था कि इस बार ये जो अलौकिक घटनाएं हो रहा है, इसका मतलब कि मेरे काल के आने का समय हो गया है। कंस उठते बैठते श्री हरि विष्णु को ही अपनी आंखों के सामने दिखता था। उसे बेचैनी होता था, उसे घबराहट होता था, क्योंकि वह अब अपनी उसे मृत्यु का संकेत मिलने लगा था। अब आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अब आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।